तो दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन में जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो नौकरी लगने के बाद सपोज दैट अगर आप ग्रेड थर्ड में ज्वाइन करते हो या फिर अगर आप ग्रेड 1 को ज्वाइन कर रहे हो तो आपका प्रमोशन कैसे होगा, यह भी एक मेन मुद्दा है कि सर अगर प्रमोशन होता है तो प्रमोशन कितने टाइम ड्यूरेशन में होता है, प्रमोशन होने के बाद हमको कौन सी पोस्ट मिलती है, जिस पोस्ट पे हम नौकरी करेंगे उस पोस्ट का नाम क्या है। इसके अलावा सर एक फिक्स टाइम होता होगा ना, कितने टाइम में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो इसके बारे में जरा सही तरीके से जानकारी दे दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम प्रमोशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेड थर्ड को ज्वाइन किया है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर आप आईटीआई वाले हैं और आपने ग्रेड थर्ड को ज्वाइन किया है तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि ग्रेड थर्ड में ज्वाइन करके रखोगे तो इसका लेवल 2 पे स्केल है, जिसकी ग्रॉस पे जो आपका कह सकते हो वो 1900 रुपए है। ग्रेड थर्ड के बाद रेलवे में जो प्रमोशन होता है दोस्तों वो 3 से 5 साल में होता है। कितने साल में होता है? 3 से 5 साल में। 3 से 5 साल में आप ग्रेड थर्ड से कहां मूव करोगे? ग्रेड सेकंड में मूव करोगे। जब आप ग्रेड सेकंड में पहुंचते हो तो ग्रेड सेकंड लेवल 4 की नौकरी है, जिसका ग्रेड पे दोस्तों 2400 होता है। कितना ग्रेड पे होता है? 2400 ग्रेड पे होता है। ग्रेड थर्ड के बाद आप पहुंचते हो ग्रेड सेकंड में और तब कहीं ग्रेड सेकंड के बाद आप ग्रेड 1 में पहुंचोगे, जिसका लेवल 5 पे स्केल होता है। ग्रॉस पे आपका जो है ये 2800 होता है। अब आप देखो, आप कहीं 5 से 8 साल क्या करोगे? रेलवे की सर्विस कर लोगे, तब जाके ग्रेड 1 पे पहुंचोगे। और जिन्होंने ग्रेड 1 को डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया वो सीधे यहां पे रहेंगे। अभी जो आपकी वैकेंसी आई है वो वैकेंसी एक तो इसकी है ग्रेड थर्ड की और एक आपकी ग्रेड 1 की है। तो आप खुद सोचो कि जो ग्रेड 1 पे ज्वाइन करेंगे वो यहां रहेंगे और जो ग्रेड थर्ड पे ज्वाइन करेंगे वो यहां रहेंगे। 3 से 5 साल की नौकरी करोगे तब कहीं ग्रेड सेकंड में आओगे, फिर उसके 3 से 5 साल में आप ग्रेड फर्स्ट में आओगे। यानी कि मोटा मोटा मान के चल लो, अगर 3 साल में भी प्रमोशन हो गया तो कहीं 6 से 7 साल बाद आप ग्रेड थर्ड से ग्रेड 1 में आ पाओगे। ग्रेड 1 के बाद दोस्तों अब जो लोग ग्रेड 1 को डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे, ग्रेड 1 के बाद दोस्तों आप सीनियर टेक्नीशियन बन जाते हो। सीनियर टेक्नीशियन लेवल 6 की जॉब है, जिसका ग्रेड पे 4200 है। दोस्तों क्या आपको पता है रेलवे में जो जेई होता है उसका भी ग्रेड पे कितना होता है? उसका भी ग्रेड पे आपका 4200 होता है। और लेवल 6 की ये भी जॉब है। इसका मतलब जैसे ही ग्रेड 1 से आपका प्रमोशन होगा, ग्रेड 1 से प्रमोशन होने के बाद आप सीधे जेई के बराबर तनख्वाह उठाने लगोगे। बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले, 70,000 रुपए कम से कम सैलरी बनेगी। अब दोस्तों जब आप ग्रेड 1 से प्रमोट होके आते हो तो ग्रेड 1 से प्रमोशन के बाद आप बनते हो सीनियर टेक्नीशियन और फिर से 3 से 5 साल के बाद सीनियर टेक्नीशियन से आप बन जाते हो जेई। और जब आप जेई बन जाते हो तो जेई के बाद आप सीधे आगे मूव करोगे और जेई से जो प्रमोशन होता है दोस्तों वो एसएससी का होता है। एसएससी में आपका जो ग्रेड पे है वो 4600 है दोस्तों। सीनियर सेक्शन इंजीनियर है ये आपका लेवल 5 की जॉब है, जिसमें ग्रेड पे आपका 4600 है। सीधे 75,000 प्लस सैलरी जो है वो आपकी यहां पे बनेगी। तो आपकी जो वैकेंसीज आई हैं रेलवे की टेक्नीशियन की, इस टेक्नीशियन की वैकेंसी में आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, इस मुद्दे पे दोस्तों हमने बात की कि सबसे पहले अगर आप ग्रेड थर्ड से ज्वाइन करते हो तो आप ग्रेड सेकंड में जाओगे, फिर ग्रेड 1 में जाओगे, फिर आप सीनियर टेक्नीशियन बनोगे, फिर इसके बाद जेई बनोगे, उसके बाद एसएससी बनोगे। अब तक की आपकी जो नौकरी है वो खत्म हो चुकी होगी, 60 साल के हो चुके होगे, रिटायरमेंट का नंबर आ जाएगा। तो ये एक प्रमोशन का सिस्टम है। रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी आप थोड़ा सा जल्दी प्रमोट हो सकते हो। ये बेहतर चीज है कि आपको मौका मिलेगा, आप पढ़ते रहिए, आप तैयारी करिए और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आपका जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो भैया ये था आपके प्रमोशन का सिस्टम। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन होने के बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी।